मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। तुलसीकृत रामचरितमानस में एक प्रसंग है, और प्रसंग तब का है जब बड़े भाई राम के कहने पर लक्ष्मण रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट लेते हैं। कटी हुई नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और पूरा हाल सुनाती है। तब रावण उसे खरदूषण के पास जाने को कहता है, लेकिन शूर्पणखा बताती है कि खरदूषण तो मारे गए। उस वक्त रावण की मनोदशा का जिक्र करते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि बलवंता, तिनको मारई बिनु भगवंता। यानी कि मेरे सेवकों से भी कोई देवता, इंसान, राक्षस या पक्षी टकराने की हिम्मत नहीं रखता। खर और दूषण तो मेरे बराबर के योद्धा थे और उन्हें भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता है। ये खर और दूषण जिस जगह पर मारे गए, जहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई, सतयुग में उस जगह को कहा जाता था दंडक वन, जो रावण के ही साम्राज्य का एक हिस्सा था और जिस पर खर और दूषण का राज था। जब राम उस दंडक वन में गए तो उन्होंने राक्षसों का संहार किया और इसी उपक्रम में पंचवटी से सीता हरण भी हुआ, जो दंडक वन का ही हिस्सा था। इस दंडक वन की कहानी आज क्यों? इसलिए क्योंकि कलयुग में और आधुनिक भारत में उस दंडक वन को कहा जाता है दंडकारण्य। करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिस पर कुछ वक्त पहले तक वो लाल आतंक तारी था जिसे नक्सलवाद कहा जाता है, और जिसके खूंखार लोग हथियारों के बल पर इस देश की सत्ता को हासिल करने का ख्वाब लंबे समय से देखते रहे हैं। लेकिन अब इस आतंक के ताबूत में आखिरी कील की तरह ठुक गई है उस नक्सली की लाश जिसने इन नक्सलियों के ख्वाब को चूर कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने मार गिराया है उस 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को, जिसके माथे पर 200 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों की हत्या का दाग था और जिसे दंडकारण्य के जंगलों में एक मिथक के तौर पर देखा जाता था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज कहानी नक्सली आतंक के उस आका के खात्मे की जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे दंडकारण्य को लाल आतंक के साए में जीने को मजबूर कर दिया था। आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। आप उसे संतोष कह सकते हैं, उसे हिडमालू कह सकते हैं, हिडमन्ना भी कह सकते हैं, माडवी हिडमा भी कह सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के दस्तावेज में वो हिडमा के नाम से कुख्यात था, जिसने दंडकारण्य इलाके में कम से कम 26 नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया था और जिसमें करीब 200 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। अपने खतरनाक ऑपरेशन की वजह से वो अपने लोगों के बीच एक जीवंत किंवदंती बन गया था, जिसे देख कोई नहीं सकता था, लेकिन उसकी दहशत सबको महसूस होती थी। इस हिडमा का शुरुआती सबसे बड़ा हमला था साल 2007 में बस्तर के सुरक्षा कैंप पर हुआ हमला। रानी बोदली के सुरक्षा कैंप पर हुए इस हमले में 55 जवान शहीद हुए थे। साल 2010 में दंतेवाड़ा के जिस नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, उसका मास्टरमाइंड भी यही हिडमा था। इस हमले को अंजाम देने वाला एक और बड़ा नक्सली बसवा राजू भी इसी साल मई में मारा जा चुका है। 2010 में ही चिंगावरम के आईडी ब्लास्ट में 20 जवान शहीद हुए थे, उसे भी इसी हिडमा ने अंजाम दिया था। 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के टॉप कांग्रेस नेता समेत कुल 32 लोग मारे गए थे। उसके पीछे भी यही हिडमा था, जिसके नेतृत्व में 250 से ज़्यादा नक्सलियों ने करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग की थी। 2017 के बुरकापाल नक्सली हमले का जिक्र हो, जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए थे, या फिर 2021 के सुकमा बीजापुर एनकाउंटर की बात, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। इन सारे हमलों का जिम्मेदार यही हिडमा था, जिसने महज 15 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और 50 की उम्र पार करते करते वो देश के करीब 26 बड़े नक्सली हमलों का जिम्मेदार हो गया था और जिसके हमले में कम से कम 200 जवानों की शहादत हुई थी। इसकी कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्वत्ती गांव से, जहां साल 1981 में पैदा हुआ था संतोष। मुरिया जनजाति में पैदा हुआ संतोष का गांव पूर्वत्ती सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर पड़ता है। वो महज 10 साल की उम्र में ही नक्सलियों के समूह में भर्ती हो गया था, जिसे तब बाल संगम कैडर कहते थे। 15 साल का होते होते उसने हथियार उठा लिए थे, जिसकी ट्रेनिंग उसे तब 2 बड़े नक्सली रमन्ना और बदरन्ना ने दी थी।
एक एक पायदान चढ़ते हुए वो पहुंच गया नक्सलियों के उस हथियारबंद दस्ते में जिसे कहा जाता है PLGA, यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। वो साल था 2000 और तारीख थी 2 दिसंबर। नक्सलियों की ओर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया कि वो एक नया और हथियारबंद संगठन बना रहे हैं जिसका नाम होगा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये गुरिल्ला आर्मी तुर्की, फिलीपींस और पेरू के संगठनों के तर्ज पर काम करेगी। नक्सलियों की सबसे टॉप मोस्ट संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नेतृत्व में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी काम करेगी और जहां जहां भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल ऑपरेशन चलाएंगे, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। हथियारबंद संतोष यानी कि हिडमा भी इसी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का एक लड़ाका बन गया। वो जंगल में लड़ने में माहिर था, घात लगाकर हमला करने में माहिर था और अपने लड़ाकों के साथ सुरक्षा बलों से मुठभेड़ करके भाग जाने में भी माहिर था। जंगली इलाके में उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क और उसका इंटेलिजेंस बहुत मजबूत था। उसने ये सारी खूबियां मध्य प्रदेश के बालाघाट में अपनी ट्रेनिंग के दौरान हासिल की थी और साल 2002 में वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सक्रिय हो गया। साल 2004 आते आते वो बस्तर की कोंटा एरिया कमेटी का सेक्रेटरी बन गया। 2007 में वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की कंपनी नंबर 3 का कमांडर बन गया और इसके बाद उसने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला किया। वो तारीख थी 15 मार्च 2007। 16 मार्च को देश में होली का त्यौहार था और पूरा देश इस त्यौहार की तैयारियां करके थक के नींद के आगोश में था। छत्तीसगढ़ के शहर बीजापुर से करीब 50 किलोमीटर दूर रानी बोदली कैंप में सेना के भी 56 जवान नींद में थे। 15 मार्च की रात इसी हिडमा के नेतृत्व में रात के 1 बजे करीब 500 नक्सलियों ने पूरे गांव को घेर लिया और जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब तक जवान हथियार संभालते और नक्सलियों से मोर्चा लेते, उन्होंने जवानों को कमरों में बंद करके पेट्रोल बम फेंक दिए। 2 घंटे के इस खूनी खेल में 55 जवान शहीद हुए थे और तब ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस नरसंहार ने हिडमा को उसके संगठन में एक अलग पहचान दिला दी। इनाम के तौर पर उसे साल 2009 में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सबसे खतरनाक दस्ते PLGA बटालियन नंबर 1 का डिप्टी कमांडर बना दिया गया। साल 2010 में वो PLGA बटालियन नंबर 1 का सुप्रीम कमांडर बन गया और तब उसने ताड़मेटला का वो नक्सली हमला करवाया जिसे भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है। इस हमले में CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। अपने नक्सली संगठन में हिडमा जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, वो खुद को और भी रहस्यमयी बनाता गया। उसने अपनी एक फोटो जारी होने दी जिसमें वो एक AK-47 के साथ नजर आता है। उसकी यही एक फोटो सुरक्षा बलों के पास भी मौजूद थी। उसके इस ऑपरेशन में उसके साये की तरह साथ रही उसकी पत्नी राजे या रजरक्का, जो हिडमा की तरह ही खतरनाक थी और सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर चुनौती थी। इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर दंडकारण्य में वो दहशत मचाई कि सुरक्षा बलों का बड़े से बड़ा ऑपरेशन, सबसे आधुनिक तकनीक और सारे आधुनिक हथियार भी इनकी एक फोटो तक नहीं खींच पाए। उनके पास पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। हथियारों के नाम पर इनके पास AK-47 और AK-56 के अलावा SLR, इंसास, कार्बाइन, रॉकेट और IED जैसे हथियार थे जिनके जरिए ये किसी भी आर्मी से मुठभेड़ कर लेते थे। जिन नक्सलियों ने हाल के दिनों में सरेंडर किया है और जिनका सीधा वास्ता कभी न कभी हिडमा से रहा है, वो भी बताते हैं कि हिडमा अपनी हथेली पर जंगल का नक्शा बना लेता था और भागने के रास्ते तलाश कर लेता था। सुरक्षा बलों से कई बार घिरने के बाद भी वो कभी घबराता नहीं था और किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले फूल प्रूफ प्लानिंग करता था। लेकिन 18 नवंबर की सुबह इस कुख्यात नक्सली के लिए काल साबित हुई। जो नक्सली पिछले 30-35 साल से भी ज्यादा वक्त से भारत के सुरक्षा बलों के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था, उसे महज 2 घंटे में ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दरअसल 18 नवंबर की सुबह हिडमा अपनी पत्नी मडक्कम राजे के साथ छत्तीसगढ़ से भागकर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडूमिली जंगल में छिपा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों से सुरक्षा बलों ने उसकी मूवमेंट पर नजर रखी थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा के मारे जाने की डेडलाइन तय कर रखी थी और वो तारीख तय हुई थी 30 नवंबर 2025। इसी के तहत हिडमा की तलाश चल रही थी। 17 नवंबर की रात को ही सुरक्षा बलों को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नक्सल मूवमेंट की खबर मिली थी।
कॉम्बिंग चल रही थी और तभी 18 नवंबर की सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच मारे डुमिली के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हिडमा के ग्रुप की मुठभेड़ हो गई। इसमें हिडमा, उसकी पत्नी और 4 और भी नक्सली मारे गए और इस तरह से सुरक्षा बलों ने गृह मंत्री की तय की गई समय सीमा से 12 दिन पहले ही हिडमा को मार गिराया। हालांकि हिडमा जिस तरह से महज 2 घंटे के ऑपरेशन में मारा गया है, वो सुरक्षा बलों के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि इससे पहले भी कम से कम 5 बार बड़ी कोशिश हुई हिडमा को घेरने की, उसे मारने की, लेकिन हमेशा सुरक्षा बल के जवान ही ट्रैप में फंसते रहे और अपनी जान गंवाते रहे। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन प्रहार, जो साल 2017 में हुआ था, इसका मकसद ही हिडमा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। महीनों कॉम्बिंग हुई, हजारों सुरक्षा कर्मियों ने दिन रात एक किया। कहा गया कि हिडमा को गोली भी लगी थी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार होकर सामने आया। 2021 में एक और कोशिश हुई। सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ के 800 से भी ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन वो हिडमा के बिछाए जाल में फंस गए और 22 जवानों की शहादत हो गई। अभी इसी साल अप्रैल में ही भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा एंटी नक्सल अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 25,000 जवान लगाए गए। मकसद हिडमा का ही खात्मा था। 31 दूसरे नक्सली मारे गए, लेकिन हिडमा उसमें भी बच गया। इस ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों का कहना था कि उन्हें पता चल भी जाता था कि हिडमा कहाँ है, तो उस तक पहुंचने से पहले ही उसे भी पता चल जाता था और वो वहां से निकल जाता था। लेकिन 18 नवंबर को जो हुआ, वो तो सुरक्षा बलों ने कभी सोचा भी नहीं था। जो हिडमा इतने बड़े बड़े ऑपरेशन के बीच से सुरक्षित भागने में कामयाब रहा था, वही हिडमा महज 2 घंटे की मशक्कत में ही मारा गया। और अब दंडकारण्य के आम लोगों में जश्न का माहौल है, क्योंकि हिडमा की मौत सिर्फ एक नक्सली की मौत नहीं, बल्कि उस पूरे आंदोलन की मौत है जिसने इलाके में लाल आतंक कायम कर रखा था। अब हिडमा के आगे पीछे के जो लोग हैं, वो या तो बीमार हैं, बूढ़े हैं, या फिर इतने कमज़ोर हैं कि उनकी कोई नहीं सुनने वाला। पहले बसवराजू और अब हिडमा की मौत ने उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अंतिम मुहर लगा दी है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद की आखिरी तारीख होगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।